ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 21 जनवरी की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज बाबा ने मुरली में हम बच्चों को कहा कि देखो बच्चे, तुम बच्चों को कितना ना प्यार से बाबा को याद करना चाहिए। वृक्षपति बाबा आके तुम्हें पढ़ा रहे हैं, तुम्हें कितनी खुशी होनी चाहिए। हाँ देखो बच्चे, वो गुप्त माला लेके जपते रहते हैं ना, तुम्हारा तो ये अजप आ जाओ। तुम बच्चों को बाबा को दिल ही दिल में गदगद होना चाहिए, बाबा को याद करके। बच्चे, इस याद के द्वारा ही तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। आज की मुरली में गीत था, आज अंधेरे में है इंसान। हाँ, तो बाबा ने कहा देखो, अंधेरे में ठोकरे खाते हैं ना, जगह जगह भटकते हैं, फिर भगवान को पुकारते हैं, भगवान आओ, हम हाँ हे, हमारी बुद्धि का ताला खोलो, हे बुद्धिवानों की बुद्धि। बाबा ने कहा मैं बुद्धिवानों की बुद्धि, तुम बच्चों की बुद्धि का ताला खोलता हूं। फिर बाबा ने कहा बाबा तो देखो ज्ञान का सागर भी है और बाप भी है, बाप बन के पालना देते हैं, टीचर बन के शिक्षा देते हैं, सतगुरु बन के तुम्हारी सदगति करते हैं। परंतु एक बात ध्यान रखना, बाबा की, सतगुरु बाबा की इज्जत ना गवा देना। कहते हैं ना, गुरु का निंदक ठोर ना पाए। अगर बच्चे इज्जत गवाई तो फिर ठोर नहीं पाएंगे। आज बाबा ने कहा इज्जत ना गवाना बच्चे, कितने प्यार से मैं तुम्हारी पालना कर रहा हूं। फिर बाबा ने कहा बच्चे ये देखो कितना वंडरफुल ड्रामा है, ये ड्रामा कितना वंडरफुल है। 5000 वर्ष का चक्र। वह बाबा ने कहा झाड़ के आदि में तो तुम, फिर तुम ही जड़ें बनते, फिर उसके बाद बीच फिर तुम नीचे उतरते आए, बीच में इस्लामी बौद्धि आदि आए, अब फिर बाबा ने झाड़ का सैपलिंग लगा रहा है। ये चक्र तुम्हारी बुद्धि में घूमता रहना चाहिए। आज बाबा ने बार बार कहा सवेरे उठकर बच्चे विचार सागर मंथन करो, इस सारे ज्ञान का सुमरण करते रहो तो तुम्हें कितनी ना खुशी हो। बच्चे, बाबा सवेरे सवेरे उठ के विचार सागर मंथन करता है, तुम बच्चे भी ऐसे ही बाबा के फॉलो फादर करो, विचार सागर मंथन करो, ज्ञान का सुमरण करते रहो, बुद्धि में ज्ञान घूमता रहना चाहिए, फिर तुम्हें कितनी खुशी रहेगी। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, तुम बच्चे सर्विस करते हो ना, देखो अपने तन मन धन से सेवा करते हो, तो बाबा के ऊपर अपना तन मन धन अर्पण करके सेवा करो। देखो जैसे ब्रह्मा बाप ने सब कुछ अर्पण कर दिया ना, बाबा ने कहा सेवा में लगा दो, लगा दिया। इतना बाबा ने कहा नष्टो मोहा चाहिए, वास्तव में इतना नष्टो मोहा चाहिए। हाँ, आसान थोड़ी है करना, कहने को तो कह देते हैं जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपिए क्या लागत है मेरा, और प्रैक्टिकल में जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपिए दिल धड़कत है मेरा। सौंपूं या ना सौंपूं देखते हैं। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे अब जो है ये देखो, माया ने तुम्हारी बुद्धि का ताला बंद कर दिया। माया है बच्चे भिन्न भिन्न प्रकार से। बाबा ने उदाहरण दिया, स्वामी राम तीरथ का शिष्य था अनन्य स्वामी नारायण, बाबा ने उसकी पुस्तक पढ़ी थी। बाबा को पुस्तकें पढ़ने का बहुत शौक था, छोटेपन में वैराग बहुत था। फिर बायोस्कोप देखा तो वृत्ति बदल गई, साधुपना सारा निकल गया। तो बाबा ने कहा देखो, एक तो सच सच बाबा, जो भी हुआ वो सच बताते बाबा। तो बाबा ने कहा इसलिए बायोस्कोप जो है ना, ये नहीं देखना चाहिए, बुद्धि को पलट देता है। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे ये बेहद की पढ़ाई है, तुम इस पढ़ाई को अच्छी तरह से तुम बच्चों को पढ़ना है। पढ़ाई के लिए तो कहते पढ़ाई इज द सोर्स ऑफ इनकम। हाँ, ये कमाई है बच्चे, उसमें तो भक्ति मार्ग में कितना धक्का खाते, खर्चा ही खर्चा करते, उससे तो ये पढ़ाई ही अच्छा है, इससे बच्चे कुछ पद तो पाते हैं। फिर बाबा ने कहा कितनी बच्चियों को कितने लुभावने देते हैं, लखपति से शादी करेगी, इससे करेगी, ये मिले, कुछ नहीं चाहिए, हम शादी नहीं करेंगी, हमने कर ली जिससे करनी थी। उस शिव परमात्मा की सच्ची पार्वती बन गई है, त्याग किया ना। हाँ, पवित्र जीवन बन गया। कितने लाखों हमारी बहनों ने
जीवन बलिहार कर दिया ब्रह्मचर्य पे, हाँ, उसी का फल है। आज सारे विश्व का कल्याण हो रहा है, सब महसूस करते हैं। बड़े बड़े महामंडलेश्वर आके महिमा करते हैं। तो पवित्रता ही तो सबसे बड़ी बात है। परंतु आज बाबा ने गृहस्थ वालों की भी महिमा की। देखो बच्चे, गृहस्थ में रहते हुए, हाँ युगल, तुम भी पवित्रता की प्रतिज्ञा करते हो, हम पवित्र रह के दिखाएंगे, हम विश्व का मालिक बनते हैं। आज बाबा ने कहा, बाबा तुम बच्चों को आप समान बनाते हैं, आपसे भी बढ़ के बच्चे, तुम बच्चों को कंधे पे चढ़ाते हैं। देखो बच्चे, मैं तुम्हें विश्व का मालिक बनाता हूँ, खुद तो मैं वानप्रस्थ अवस्था में जाके ऊपर बैठ जाता हूँ, विश्व का मालिक नहीं बनता। फिर बाबा ने कहा, कई बच्चों को भी जब पैसा है, सब कुछ है, फिर तो वानप्रस्थ ले, बच्चे काम संभालने वाले हैं, फिर बच्चों को सर्विस में लग जाना चाहिए। हाँ, पर इतना नष्ट मोहा हो ना, तब सर्विस में लगे ना। सर्विस में बाबा ने कहा लग जाना चाहिए। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, बस बच्चे चलते फिरते उठते बैठते बाप को याद करो, मैं तुम्हें शांति धाम और फिर तुम्हें मैं सुख धाम में ले जाऊंगा, उस नई दुनिया में तुम्हें पहुंचाऊंगा। ऐसी सुंदर दुनिया जहाँ एक धर्म, एक राज, एक भाषा, एक कुल, एक मत होगा, सभी सुखी होंगे। कितनी, कोई अकाले मृत्यु नहीं होगी। बाबा ने कहा वहां पे सब सुखी होंगे। तो इस तरह बाबा ने कहा, अब तुम बच्चों को ऐसा ज्ञान सुमरण अंदर अंदर करना चाहिए जिससे तुम ऐसी नई दुनिया में जाने के लायक बन सके। फिर बाबा ने कहा कि देखो बच्चे, मैं तुम्हारे लिए हथेली पे, हाँ, बहिश्त लेके आया हूँ, मैं नई दुनिया की सौगात लेके आया हूँ। कितनी बड़ी तुम्हें आके सौगात देता हूँ। हाँ, तुम विश्व के मालिक बन जाते हो। ऐसे बाप को भूल सकते हैं क्या, जो हमें विश्व का मालिक बनाए, 21 जन्मों की बादशाही दे। ऐसे बाप को तो कभी भी भूलना नहीं चाहिए। तो बाबा ने कहा, इसलिए बच्चे, तुम्हें बार बार दिल से बाबा को याद करना चाहिए, क्योंकि बाबा तुम्हें ऊंचे से ऊंचा बनाते हैं। फिर बाबा ने कहा, देखो बच्चे, अब बाबा तुम्हें क्या कर रहा है। मीठे बच्चे, मैं तुमको विश्व का मालिक बनाता हूं, मैं नहीं बनता हूं। तुम बच्चों को गुलगुल बनाकर टीचर बन पढ़ाता हूं। बाबा आके हम बच्चों को पढ़ाते भी हैं। तो आज की मुरली में फिर वरदान भी बहुत अच्छा था। वरदान था, संपूर्णता की रोशनी के द्वारा अज्ञान का पर्दा हटाने वाले सर्च लाइट भवा। हाँ, ये संपूर्णता की रोशनी जगाने की जरूरत है। बाबा ज्ञान रत्नों से श्रृंगार करता है। एक एक रत्न लाखों रुपए का है। उस ज्ञान रत्नों के श्रृंगार करके स्वयं को भरपूर करना है और उससे रोशनी पैदा हो जाएगी। और संपूर्णता की रोशनी आ गई तो उससे ऑटोमेटिकली बाबा ने कहा ज्ञान का पर्दा हट जाएगा। इसलिए डेली बाबा की सर्च लाइट लो और खुद भी सबको सर्च लाइट दो। सर्च लाइट बनकर वो होगा कब, जब संपूर्णता की रोशनी वो अपने अंदर धारण करेंगे। उससे फिर अज्ञान का पर्दा हटेगा और फिर सर्च लाइट बन जाएंगे। ऐसा सर्च लाइट बनना है। फिर प्यारे बाबा ने आज की मुरली में स्लोगन में भी कहा, माया और प्रकृति के आकर्षण से दूर रहो तो क्या बन जाएंगे, तो सदा हर्षित रहेंगे। हर्षित क्यों नहीं रह पाते, क्योंकि माया की आकर्षण, कभी काम वासना की आकर्षण, कभी क्रोध की आकर्षण, कभी लोभ की आकर्षण, कभी मोह की आकर्षण। अगर माया की आकर्षण में रोजाना हम किस तरीके से माया की आकर्षण में सदा जो है हम फंस जाते हैं ना माया की आकर्षण में, तो बाबा ने कहा फिर सदा हर्षित कब रहेंगे, जब माया की आकर्षण भी और प्रकृति की आकर्षण, वस्तुओं की आकर्षण, देह के संबंधों की आकर्षण, देही किस आकर्षण, इन सब आकर्षणों से जब मुक्त होंगे तब सदा के लिए हर्षित हो जाएंगे। आज की फिर अव्यक्ति इशारा था मनसा सेवा द्वारा सकाश देने की सेवा करो कि जब तुम्हें हर वक्त शुभ भावना, शुभ कामना मन में चलती रहेगी तो ऑटोमेटिकली तुम्हारा नेचुरल अभ्यास हो जाएगा और मनसा तुम्हारी
ऐसी सेवा में बिजी हो जाएगी और फिर सेवा की रिजल्ट देखेंगे, स्वतः ही सब कुछ सारे विकार स्वतः किनारे हो जाएंगे और सफलता कई गुना मिलेगी। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बात है। ओम शांति।